Hi guys, my name is Mohammed Isnan and 12 years old full stack developer. इस सीरीज के अंदर हम इंट्रो टू प्रोग्रामिंग के बारे में कंप्लीट सीखेंगे। इंट्रो टू प्रोग्रामिंग का मतलब है प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। ये 7 बेसिक्स हैं प्रोग्रामिंग के। आज की वीडियो में हम ये 3 सीखेंगे। पहला स्टेप है व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे चलते हैं। ये है आप यूजर, ये यूजर है। यूजर आप पाइथन को कहते हैं ये प्रोग्रामिंग मुझे ये टेक्स्ट टैग जो प्रोग्रामिंग है आप उसे यहाँ पे लिख के दिखाओ। ठीक है, पाइथन को कहते हैं आप। पाइथन क्या करती है, कंप्यूटर के पास जाती है आपके या पीसी जो भी आप कहें इसे, और उसे कहती है कि यूजर को इसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिख के दिखाओ। तो कंप्यूटर क्या करता है, आउटपुट देता है और यूजर को वापस दे देता है, मतलब कि यहाँ पे लिख के दिखा देता है। तो इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक अलग जबान है, ये एक अलग जबान है। ये जो पाइथन है ये बीच में हम डायरेक्ट कंप्यूटर से लिंक क्यों नहीं कर लेते? वो इसलिए कि कंप्यूटर की जबान होती है बहुत डिफिकल्ट। तो पाइथन क्या करती है, उसको आसान बना देती है। तो इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं, क्योंकि अब हम क्या नाम है, डिफिकल्ट नहीं समझ पाए। अब हमें इतना कुछ सीखने की जरूरत नहीं है जो कंप्यूटर समझे कैसे बनाइए, कैसे सारा कुछ समझना पड़ता है उसके लिए। लेकिन पाइथन के लिए आपको सिर्फ कुछ चीजें समझनी पड़ती है, वो आपको आसान कर देता है। तो इसलिए हम पाइथन यूज करते हैं, वरना तो हम डायरेक्ट कंप्यूटर को भी जाके कह सकते हैं, तो जरा ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम पाइथन का यूज करते हैं कि इसको आप कमांड कंप्यूटर को आसान तरीके से दे सकें। हम वापस आते हैं। अगला स्टेप है हमारा कोड एडिटर। कोड एडिटर क्या होता है? कोड एडिटर ऐसी जगह होती है जहां पर आप कोड लिखते हैं। जहां पर आप पाइथन लिखेंगे वहां जहां पर आप पाइथन लिखेंगे वो कोड एडिटर है। यहाँ पर आप गूगल पे जाएं, कोड एडिटर्स लिस्ट, ये आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे फ्री कोड एडिटर्स दिख जाएंगे। यहाँ पे VS कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड, एटम है, नोटपैड प्लस प्लस है, ब्रैकेट्स है, विम है, सबलाइम टेक्स्ट है, काफी सारे हैं। लेकिन जो इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज के अंदर पूरी हम यूज करेंगे उसका नाम है गूगल कोलैब। आपने गूगल कोलैब सर्च करना है और ये पहले वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपली साइन इन कर लेना है। अगर आपका साइन इन पहले से है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं भी लेकिन कर रहा हूं। जी, मैंने अब यहाँ पे साइन इन कर लिया है। अब यहाँ पर एक डायलॉग खुल गया है नोटबुक्स का। आपने सिंपली न्यू नोटबुक करना है। यहाँ पर अगर आपका ये न्यू नोटबुक का बटन ना आ रहा हो तो आपने इसे क्लोज करना है और फाइल में जाने के बाद यहाँ से न्यू नोटबुक कर लेंगे। अभी मैं यहीं से कर रहा हूँ। ले, आपका यहाँ पर कोड एडिटर सेटअप हो गया है। यहाँ पर अब आप कोड लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ पर इसको पहले कनेक्ट कर लेना है ताकि जो उनका सर्वर है, जो उनका कंप्यूटर है, उसे ऑन कर ले हम। अब देखिए ये ऑन होना शुरू कर दिए। ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये जल्दी हो जाता है। अब आप पहले यहाँ पर कमांड लिख सकते हैं, वो देखिए ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर कमांड लिखते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं PRINT प्रिंट, उसके बाद शिफ्ट दबा के 9, जिससे आ जाएंगी पैरेंथेसिस। यहाँ पर अब दबा के शिफ्ट दबाकर कोट्स लिखते हैं, शिफ्ट दबा के कोट्स। यहाँ पर अब ये बड़ी कोट्स भी होती है, छोटी कोट्स भी, दोनों से काम चल जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे अब हम लिखते हैं अपनी वही एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग। अब हम इसे रन करते हैं। अब पाइथन है ये। अब देखिए आपके कंप्यूटर को पाइथन ने कहा कि यहाँ पे मुझे प्रोग्रामिंग लिख के दिखाओ, तो देखिए उसने लिख के दे दी। देख सकते हैं आप, उसने लिख के दे दी। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ हसनैन। अब इसे रन करते हैं हम, वो देखिए उसने हसनैन भी लिख के दे दिया। तो कंप्यूटर के लिए ये प्रिंट करना सबसे इजीएस्ट कमांड होती है। आपको कोड एडिटर्स के बारे में भी समझ आ गया और प्रिंट के बारे में भी समझ आ गया। आगे हमारा मेन स्टेप और लास्ट स्टेप आता है जिसका नाम है अरिथमेटिक एंड वेरिएबल्स। अरिथमेटिक और वेरिएबल्स दोनों अलग अलग चीजें हैं,
तो हम इन्हें अलग अलग समझेंगे। अर्थमेटिक होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर सॉरी। तो ये सारे जो आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट या पावर, तो इसे कहते हैं अर्थमेटिक। बस ये मैंने एग्जांपल भी लिख रखी है, बस हम इसे कोड के अंदर करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं अरिथमेटिक एंड वेरिएबल्स। ये जो IPYNB ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो अगर आप इसे हटा भी दे तो गूगल कोलैब अपने पीछे बैकएंड के ऊपर खुद ही लगा देता है, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप इसे लगा दें। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक नया कोड सेल जनरेट कर लेते हैं, जिसके अंदर याद रखना, जिसके अंदर आप कोड लिखते हैं उसे कहते हैं सेल, और जिसके अंदर आपका रिजल्ट आता है उसे कहते हैं आउटपुट सेल। इसे आप क्लोज कर ले और यहाँ चलते हैं वापस। अब पहले हम ट्राई करेंगे एडिशन। चलते हैं अब यहाँ पर। अब एडिशन यहाँ पे सिंपल है, आपने जैसे आपने करना है 5 + 5, ठीक है 10। तो यहाँ पर अब आपका आंसर आना चाहिए 10, तो आपने सिंपली ये लिखना है और रन कर देना है। अब वो देखिए आप 10 आ गया आपका आंसर। अब आप कुछ भी कर सकते, जैसे मैं करता हूँ 7। अब यहाँ पे 12 आंसर इसका आ चुका है। अब यहाँ पर आप प्रिंट यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, ऊपर भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट यू। अब आप इसे रन करेंगे तो ये 12 भी आया। फर्क क्या है, नंबर्स के अंदर अगर आप यूं प्रिंट करवाते हैं, कोई आप अरिथमेटिक लगाते हैं या वेरिएबल, तो आप इसके लिए तो वैसे कोड्स यूज नहीं करेंगे। अब आप इसके अंदर अगर हमने प्रिंट नहीं लगाया तो इसको रन किया तो फिर ये तो चल गया सही तरह, लेकिन अब हमने इसके अंदर प्रिंट क्यों लगाया, इसे हटा के देखते हैं चले। अब आप इसे रन करेंगे, वो देखें अब इसके अंदर हंसने तो लिख दिया उसने, लेकिन उसने कोड्स लगा दिए। देखें इस तरह के, जिस तरह हमने लगाए थे ना यहाँ पर, उसने यहाँ पे कोड्स लगा दिए। तो इसको हम हटाने के लिए यहाँ पे प्रिंट यूज करते हैं। ये जो पाइथन डेवलपर्स जिनने बनाई है पाइथन को, वो भी ये रेफर करते हैं, आपने कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी हो तो आप प्रिंट फंक्शन या स्टेटमेंट का यूज करके इसको प्रिंट करें। अब हम यहाँ पर भी प्रिंट लगा देते हैं ऐसे, और इसे रन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर एक नया कोड सेल जनरेट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट पैरेंथेसिस। अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपको पता है, जैसे अब मैं 7 - 2, अब इसका क्या आंसर आएगा 5। यहाँ पे रन कर लेते हैं, वो देखें 5 आंसर आ गया है इसका। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा, ये शिफ्ट दबाकर 8 दबाने से आएगा। यहाँ पे चलते एक नया सेल दबाते हैं और प्रिंट लगाते हैं, उसका शिफ्ट दबा के 9, जिससे पैरेंथेसिस। अब हमने किसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 7 शिफ्ट दबाकर 8, मल्टीप्लिकेशन सिंबल 3। अब आप इसे रन करें तो आपको 21 जिसका आंसर है वो आपको नजर आ रहा है। इसी तरह हम नया जनरेट करते हैं एक और। आगे आता है डिवीजन। यहाँ पर अब हम लिखते हैं प्रिंट 5 बल्कि 9 डिवाइडेड बाई 3। अब हम इसे रन करते हैं तो आपका आंसर जो 3 है वो आपको नजर आ रहा है, जो कि डिवीजन है। डिवीजन के लिए आप स्लैश सिंबल लगाते हैं, जो मैंने लगाया यहाँ पर। अब हम नया कोड जनरेट कर लेते हैं, अब हम यूज करेंगे एक्सपोनेंट या पावर। एक्सपोनेंट या पावर के लिए ये सिंबल लगता है, जो कि आपने देखा था मल्टीप्लिकेशन के लिए, बस ये सेम 2 बार लगता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर और प्रिंट लिखते हैं, उसका पैरेंथेसिस। अब आपने जिसकी पावर निकाली, अब जैसे कि मैं लगाता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय, फिर मल्टीप्लाइड बाय, तो इसका मतलब है ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट या पावर। अब आप इसे कहते हैं 7, तो बल्कि 3 कहते हैं हम, कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 को, फिर मेरा मतलब कि 5 5 5 तीनों को मल्टीप्लाई करें। अब हम इसे रन करेंगे तो आपका 125 आंसर आ गया है। अब आपने ये सब देख लिए,
अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ, कमेंट्स। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको एंटर लगाते हैं और कंट्रोल दबा के रखें और स्लैश दबा दें। ये स्लैश वही सिंबल है जो आप डिवीजन के लिए लगाया था आपने। अब हम यहाँ पर लिखते हैं एडिशन। अब हम इसे रन करेंगे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे अब हम इसे हटा देंगे और अब चलाते हैं इसे, तो देखिए एरर होनी शुरू हो गई। अब हम इसे दोबारा कंट्रोल स्लैश दबा देते हैं। अब देखिए इससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये कमेंट है। कमेंट ऐसे होते हैं कि अगर आप कोडिंग भूल जाते हैं, फर्ज करते हैं अगर आप 3 या 4 साल बाद आते हैं और आप कोडिंग भूल जाते हैं, तो आप इसी फाइल को खोलते हैं कि ये मैंने पहले बनाई थी, 2 साल पहले, 4 साल पहले बनाई थी मैंने, तो आप देखते हैं कि इसका मतलब होता है एडिशन। तो आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि ये एडिशन कर रहा हूँ मैं, ये सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। आप ऊपर कमेंट लगा के याद कर सकते हैं। जो बड़े बड़े डेवलपर्स होते हैं वो मोस्टली केसेस के अंदर कई बार मैंने देखा भी उनकी फाइल्स के अंदर वो कमेंट्स लगा के रखते हैं, ताकि वो जब भूले ना, जब वो आगे जाकर काम करे तो वो उसको एडिटिंग करनी पड़ती है तो वो भूल ना जाए। तो इसलिए वो कमेंट्स लगाते हैं कि अगर वो भूल भी गए तो उसको दोबारा पढ़ के वो दोबारा आगे एडिटिंग कंटिन्यू कर पाए। चलिए अब हम सबके अंदर कमेंट्स लगा देते हैं। ये वैसे तो पाउंड सिंबल जो है ये शिफ्ट दबा के 3 दबाने के बाद भी कर ले, या फिर शिफ्ट दबा के 3। अब यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लास्ट एक्सपोनेंट या पावर। अब देखें, अब हमने सारों में कमेंट्स लगा दिए। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर ये काफ़ी दफ़ा ये देखें, अब हमने अलग अलग यूज़ किया। काफ़ी दफ़ा हमने प्लस को एक प्रिंट के अंदर यूज़ किया, प्रिंट माइनस को एक प्रिंट के अंदर यूज़ किया, मल्टीप्लाई को हमने एक प्रिंट के अंदर यूज़ किया। अब हम इन्हें इकट्ठा यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट PRINT शिफ्ट 9 जिससे पैरेंथेसिस। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, अब कोई भी कर लेते हैं, जैसे अब मैं दोबारा पैरेंथेसिस डालता हूँ, 5 एक्सपोनेंट 3 125 जो हमने आंसर निकाला था इसका, इसको अब हम कर लेते हैं माइनस, दोबारा ब्रैकेट्स, उसके बाद 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, इसको कर लेते हैं, और क्या रह गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी हो गई। अच्छा, यहाँ पर कर लेते हैं 20 बल्कि 2 - 1 ही आंसर आएगा इसका। अब हम रन करते चले इसको। अब देखें इसका यहाँ पर 3 कर लेते चले। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 199.5, जो कि इसको हमने देखें अब सब के अंदर यूज़ किया, सारों को मिला के यूज़ किया हमने, और तो इससे ये साबित होता है कि हम इन सबको इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर काफ़ी दफ़ा, अब देखें हमने यहाँ पर प्रिंट करा डायरेक्ट। एक ऐसा ना करें हम कि अब हम बुलाए किसी और को, आए कोई और, मतलब कि अब हम यहाँ पर एंटर मारते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अब हम बल्कि प्लस इज इक्वल टू 8 + 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लस कॉपी करते हैं और इसकी जगह यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। अब सेम आंसर आया, हमने बस 8 + 3 को निकनेम दे दिया। इसे कहते हैं वेरिएबल। कि अब हम यहाँ से चेंज करें, जैसे मैं करता हूँ इसे 12, और जब मैं इसे, अब देखें आंसर चेंज आया। अब हम इसे यहाँ पर एक काम करते हैं 20 करते हैं। अब हम इसे रन करेंगे, वो देखिए आंसर दोबारा चेंज आया। तो आप इस तरह चेंज करते जाएं तो फिर, लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है ऐसे कि अब हम मैं आपको नया कोड जनरेट करवाता हूँ, सेल, और यहाँ पे लिखता हूँ person1 इज इक्वल टू आइमा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एंटर मारते हैं, यहाँ पे लगाते हैं person2 इज इक्वल टू ईमान। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बनाए जिन्होंने आइमा और ईमान दोनों को अलग अलग नामों से डेटा को स्टोर कर रखा है।
वेरिएबल जैसे ये कॉन्टेक्स्ट इसका सिंटैक्स होता है यहाँ पर कि पहले होता है इसका नाम, उसके बाद उसकी होती है वैल्यू इज इक्वल टू डाल के, वैसे ही हमने यहाँ पर बनाया। अब हम यहाँ पर लिखते प्रिंट, उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस, यहाँ पे अब हम बुलाते हैं चले person1 को। अब हम कॉल करते हैं person1 को, तो इसका मतलब है कि आइमा आ जाओ। हम कह रहे हैं पाइथन को कि यहाँ पर person1 को बुलाओ। अब पाइथन को पता है कि मुझे कंप्यूटर को बताना है कि यहाँ पर आइमा। अब वो क्या करेगा कि आइमा को यहाँ पे लगा देगा और फिर कंप्यूटर को कहेगा कि आइमा मुझे यहाँ पर जो लिखा है आइमा उसको मुझे प्रिंट करके दो, मतलब कि उसको यहाँ पे दिखाओ। तो उसने आपको दिखा दिया। तो अब आप देखें कि यहाँ पर डायरेक्ट कहेंगे तो वहाँ पर लंबा कोड लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर अब देखें मैं person2 को कॉल करता हूँ। अब देखें यहाँ पर आ गया है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, चले इसको यहाँ पे खत्म करते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और इसे कॉल कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, हम एरर को नहीं देख रहे अभी हम इसको चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एरर आ गई, ये कह रहा है इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ये कह रहा है इनवैलिड डेसिमल, मतलब कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये रूल्स नहीं है, मतलब कि यहाँ पर वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स हैं। इसके अंदर पहले स्पेसेस नहीं आ सकती, और यहाँ पे इसके अंदर लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स आते हैं सिर्फ। चले अब हम यहाँ पर डाल देते हैं, चले इसको भी हम खत्म करते हैं, यहाँ पे 1 डालते हैं और इसके बीच में स्पेस डाल देते हैं। अब हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसे चलाते हैं, देखिए अभी भी एरर कर रहा है वो इनवैलिड सिंटैक्स, कि ये ठीक नहीं है क्योंकि इसके अंदर स्पेसेस आ ही नहीं सकती। दूसरा है लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स, ये इंक्लूड हो सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पर ये अब हमने यहाँ पे लेटर्स भी डाल रखे हैं और नंबर्स भी डाल रखे हैं, अंडरस्कोर्स डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं, इसको अंदर भी डाल देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें, जो कि ना के अंडरस्कोर्स में आता है, ना नंबर्स में आता है, ना लेटर्स में आता है, तो ये अलाउ नहीं होगा। अगर हम इसे दोबारा चलाएंगे तो वो एरर करेगा। अब यहाँ पर ये अब इसमें लेटर्स और नंबर्स दोनों इंक्लूड हैं, लेकिन तो फिर हमने जब पहले लगाया था पहली बार, तो यहाँ पर ये चल क्यों नहीं रहा था, हालांकि नंबर तो उसमें इंक्लूड है। अगला रूल है दे हैव टू स्टार्ट विद अ लेटर, मतलब कि जो वेरिएबल के नाम है वो नंबर से या अंडरस्कोर्स से नंबर से स्टार्ट हो सकते हैं, ना कि ये बताता है कि आपका जो वेरिएबल का नाम है, आपका जो वेरिएबल का नाम है वो सिर्फ और सिर्फ लेटर से ही स्टार्ट हो सकते हैं, ना कि नंबर से, जो हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट लिखते हैं तो वो सही चल रहा है, यहाँ पर कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्स्ट पर्सन जो कि लेटर से स्टार्ट होता है, तो वो ठीक चल रहा है। अब आपको वेरिएबल्स की भी समझ आ गई होगी और अर्थमेटिक की भी। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ दोबारा एक बार। ये ले, अब ये आ गई एक्सरसाइज। इसके अंदर कहता है यू विल प्रिंट अनदर मैसेज ऑफ योर चूजिंग, टू डू दिस चेंज प्रिंट योर मैसेज हियर टू चूज अ डिफरेंट मैसेज, फॉर इंस्टेंस यू माइट लाइक टू चेंज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने इस मैसेज को चेंज करना है। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं आई एम इंटरेस्ट, बल्कि रहने देते हैं आई एम लर्निंग पाइथन, ये लिख देते हैं। हमने ये इसी तरह का लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और अब हम इसे रन करेंगे तो अब आपका ये देखिए सर्वर कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। अगर आप इस पर क्लिक नहीं भी करते तो वो कनेक्ट कर लेता है। आई एम लर्निंग पाइथन, उसने ही प्रिंट कर दिया, तो मतलब आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, as you learned in the tutorial, a comment in Python has a pound symbol. ठीक है, in front of it, which tells Python to ignore the text after it, putting a pound sign in front of line. For instance, ignore Python and nothing would appear output. ठीक है, remove the, ठीक है, वो कह रहा है कि आपने यहाँ पर जो, जैसे आपको पता है कि जो पाउंड सिंबल होता है, ये पाइथन को ये बताता है कि इसके बाद
इसके बाद जो चीज आएगी वो आपने इग्नोर कर देनी है, वो आपके लिए नहीं है, वो सीधा अगली लाइन पे शुरू हो जाएगा। अगली लाइन नहीं हुई तो फिर वो बंद कर देगा। तो अब ये कह रहा है कि इसको अनकमेंट करो, ठीक है। जो कमेंट नहीं होता उसको कहते हैं अनकमेंट। ये कह रहा है कि इसको अनकमेंट करो और इसको कमेंट कर लो। अब हम इसको अनकमेंट कर लें, ये पाउंड सिंबल हटाकर ऐसे करके, और इसको कमेंट कर देना पाउंड सिंबल लगाकर। अब हम इसे रन करते हैं। अब देखिए अनकमेंट वहां पर अनकमेंट लिखा आ गया। अब क्वेश्चन 3 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है। अब यहाँ पर वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट डिफाइंस टू वेरिएबल्स नम एंड नंबर 3, ठीक है। वो कहता है कि यहाँ पर आपने दो वेरिएबल्स बनाने हैं, उन दोनों को प्लस करना है और यहाँ पे शो करवा देना है, प्रिंट करवा देना है। अब ये कैसे होगा? वो कहते हैं पहले आपने num1 का वेरिएबल बनाना है। अब आपने num1 मतलब आना है, उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस डाल लेते हैं और यहाँ पर अब उसने जैसे बताया यहाँ पे 5 वैल्यू असाइन कर देते हैं। 5 एक और नंबर डालते हैं, वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम है num2, नंबर 2, num2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने लगाना है 3, यहाँ पे 3 लगा देते हैं और यहाँ पर अब हम करते हैं इसको प्लस। यहाँ पे लिखते हैं num, बल्कि एक वेरिएबल बनाते हैं sum इज इक्वल टू num1 प्लस num2। मतलब कि जो हम प्रिंट करते थे इन दोनों को, यहाँ पर हमने उसको भी एक वेरिएबल के अंदर यूज कर लिया। मतलब हम वेरिएबल के अंदर भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अब हम इसे यहाँ पे शो करवाते हैं। यहाँ पर अब हम सिंपली लिख देते हैं सम, जो कि इस वैल्यू को देखेगा और इस वैल्यू को उठाएगा। अब हम इसे रन करते हैं। अब देखें द सम ऑफ द टू नंबर इज 8, तो मतलब जो आपने लिखा था इन दोनों का नंबर वो 8 यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे हम चेंज करें, अगर इसको 10 करते हैं और रन कर देते हैं, अब देखिए उसका आंसर 15 है जो आपको नजर आ रहा है। अब अगला है यहाँ पे मेक अ वेरिएबल कॉल्ड नंबर एंड असाइन द वैल्यू। वो कह रहा है कि आपने एक वेरिएबल बनाना है नंबर नाम का और आपने उसे वैल्यू असाइन कर देनी है। बनाते हैं नंबर इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 12। अब हम इसे रन करते हैं। अब वी हैव 12 एप्पल्स, मतलब कि यहाँ पर जो हमने वैल्यू असाइन की वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है, तो इसलिए ये 12 बना रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी इन तीनों स्टेप्स की। अगली वीडियो के अंदर हम अगला स्टेप देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अगली वीडियो में मिलते हैं।